मदरसा बोर्ड कल एक आयोजन रुड़की के लंडौरा में करने जा रहा है, जिसको लेकर मदरसा बोर्ड ने तैयारियां तेज कर दी है। इसके चलते तमाम मदरसा के लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। मदरसा बोर्ड ने शमून कासमी को इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान तमाम मदरसा के लोगों को सचेत किया जाएगा कि वह सरकार के निर्देशानुसार काम करें। उन्होंने आगे कहा कि धामी सरकार एक ट्रांसपेरेंट सरकार है और इस सरकार में सब कुछ जनता के मुताबिक कार्य किया जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ के मद्रास में पढ़ने वाले बच्चे अगर अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो उससे प्रदेश का नाम रोशन होगा। लंडौरा में जो रुड़की तहसील में पड़ता है, एक बड़ी जगह है और एक वहाँ सारे जो क्षेत्र के मदरसे हैं उनके ज़िम्मेदारों को बुलाया है और उसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो एक बड़ी शख्सियत हैं, मुफ्ती रियासत अली साहब, जो बड़े सियासी, समाजी और सबसे अहम बात यह है कि वो दारुल उलूम देवबंद जो इस क्षेत्र का बहुत विश्वविख्यात है, उसमें वो प्रोफेसर है, वो उसके ऑर्गेनाइज़र हैं और मुझे एज ए मुख्य अतिथि के उन्होंने मुझे बुलाया है और हमने मदरसों के लोगों को वहाँ जाकर के सचेत करना है और आगाह करना है कि उत्तराखंड सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चलने वाली जो एक ट्रांसपेरेंस और ईमानदार सरकार है और हम पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुरूप हम मदरसों में उनका आचरण भी उत्तराखंड देवभूमि जो एक आध्यात्मिकता का अहम केंद्र है, मैं समझता हूं कि ये विश्व का केंद्र है, उसके अनुरूप मदरसों का भी आचरण हो, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए कि देवभूमि एक देवों की ज़मीन है, यानी उसे हम फरिश्तों की जगह भी कह सकते हैं। तो मेरा ये निवेदन हम करेंगे मदरसों वालों से कि आप अपने आचरण में चेंज लाएं और ईमानदारी जो मदरसों के लिए अनिवार्य भी है, क्योंकि मोहम्मद साहब से ज़्यादा ईमानदार दुनिया में और कौन होगा। उन्होंने सारे ईमानदारों की इज़्ज़त की है, उनकी रेस्पेक्ट की है और इस्लाम खुद एक बहुत अमन पसंद एक रिलीजन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे पूर्वज हैं और जितने भी बड़े महान गुजरे हैं उन सबका रेस्पेक्ट करना, उनका आदर करना, मैं समझता हूं कि वो तमाम छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य है। तो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे अगर वहां से वो सिद्धांत सहित पढ़ के जाएंगे और वहां के अध्यापक जो हैं उसका अनुपालन करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी देवभूमि पूरे विश्व के अंदर उसी तरह से चमकेगी कि लोग यहाँ आएंगे अपने आप को यहाँ रूहानियत का सबक लेने के लिए। तो मेरा उस पर यह भी प्रयास होगा कि गाय, गंगा और हिमालय ये हमारी तीनों विश्व धरोहर हैं और ये सौभाग्य है कि उत्तराखंड वासियों को इसमें बसने का उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मेरी ये मंशा होगी, ये कोशिश होगी कि हम इन तीनों धरोहरों को बचाएं, इसलिए कि गाय की अहमियत ये है कि जिन माओं को दूध नहीं उतरता, अगर आप उन बच्चों को गाय का दूध पिलाएं तो उसकी क्षति को पूरा करता है। हमारे बच्चों को कुपोषण से बचाने वाला पशु जो बहुत उपयोगी पशु है, इसीलिए हमने सम्मान स्वरूप कहा तुम तो हमारी माँ हो, हमारे बच्चों की माँ हो। तो जो संस्कृति पशुओं का सम्मान करती हो वो इंसानों को नुकसान कैसे दे सकते हैं। इसी तरह से हिमालय जो हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन से उसका ताल्लुक़ है और गंगा जल ही जीवन है जो हम सबको जीवन देती है। तो हम कल मदरसों में ये बात रखेंगे और वहाँ उसके बाद फिर हम परम आदरणीय स्वामी चिदानंद जी सरस्वती जी महाराज, उनके यहाँ रामलीला का मंचन हो रहा है, हम वहाँ भी जाएंगे। इसलिए पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम, मैंने पहले कहा कि वो हमारे पूर्वज हैं और हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है मगर हमारे नफ़े और नुकसान एक है। अच्छा।